दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हमारे गुरुदेव महाराज की, उपाध्याय जी, नीरजा जी एंड भरत जी, ये जो प्रार्थनाएं आप यहाँ गुरुजी के पास बैठ के, समीप बैठ कर के हम सबके हृदय की पुकार गुरुजी को पहुँचाते हैं और गुरुजी को एक्सप्लेन करते हैं हमारे मन की व्यथा, हमारे मनों में क्या चल रहा है, और वो गुरुजी को हम गा गा के सुनाना चाहते हैं ना। तो अब सबको टाइम देंगे तो फिर तो सत्संग तो 5-7 दिन का हो जाएगा। तो मुझे पता है कि आप में काफ़ी लोग हैं जो गाना चाहते हैं यहाँ आके, जो भजन उनका मन करता है, और वो हर बार सोचते भी हैं घर जाके कि काश मुझे भी गुरु माँ मौका दे और मैं स्टेज पे बैठ के गाऊं। और मुझे पता है कौन कौन लोग जिनके गले में सुर है, पर जिनके गले में सुर नहीं भी है ना, उनके हृदय में सुर है। तो वो जो हृदय का सुर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके हृदय की तरंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम हृदय से प्रार्थना गाते हैं तो वो भले ही हम सुर में ना भी हों, तो वो जो प्रार्थना है वो हमारे सूक्ष्म को टच करके तो एक तरंग छेड़ती है। तो ये उपाध्याय जी ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये बहुत भक्त हैं, भक्ति करते हैं, ये परमात्मा को समर्पित हैं। That is the reason he is sitting here. That's the reason each time he comes here. ये खुद नहीं आते, महाराज जी की कृपा इनको खुद ही यहाँ ले आती। और ये बड़े स्टेज शो करते हैं, काफ़ी जगह जाके गाते भी होंगे, पर उपाध्याय जी यहाँ मन से आते हैं, उनका अपना हृदय ही चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ। अब नीरजा बेटी को तो आप जानते ही हैं, वो अपनी माता निर्मला जी हैं। उनकी मैं कल अशोक जी को बोल रही थी कि माँ निर्मला तो भक्त थी ही, पर जो पापा जी, जो इनके पिताजी थे, वो उनको पर्सनली तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल मैं नहीं मिल पाई, दैट इज़ वो मेरा ही लॉस है। बट उनका जो सूक्ष्म है उसके दर्शन मैंने किए, उनके दर्शन महाराज जी की कृपा से मुझे हुए। वो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनका जो अंतरतम था वो साफ शुद्ध और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और वो इंसान को बड़े भली भांति पहचान जाते थे। तो उनके सूक्ष्म के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं ना, उनके आगे ये जो अशोक जी हैं, ये इन्होंने अपने माता पिता का जो लड़ पकड़ करके ये गुरुजी को, गुरुजी की वाणी का एक एक अक्षर अपने हृदय में उतार के अपने जीवन को चला रहा है ये बच्चा। एंड ये जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर हम एलिवेटेड होते हैं तो जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ये मानना है। अब जैसे राम मंदिर जब अभी बना नहीं था
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने जब उसका शिलान्यास किया तो वो शिलान्यास से पहले कितनी लंबी लड़ाई, वो हमारे जो कार सेवक भक्त, उनका जो बलिदान है उसके ऊपर ये राम मंदिर बना है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैसे आप सबको हिस्ट्री नहीं पता, थोड़ी सी ऐसा है कि जैसे 1528 में, जैसे कहते हैं ना, बाबर ने वहाँ पे मंदिर बनाया, बना हुआ मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना दी। तो उसका जो एक सिपह सालार था मीर बाकी, उसने उसको मस्जिद बना दी अपने राजा को खुश करने के लिए, पर ओरिजिनली तो वहाँ मंदिर था। उससे भी पहले अफ़गान से मुग़ल आए थे, तो उन्होंने उसको लूटा था, उस मंदिर को पहले, और बहुत सारे वहाँ के जो भक्त लोग थे उनका कत्लेआम किया। और ये 13वीं शताब्दी से चलता हुआ आ रहा है। ये तो जो हुआ बाबर का जो हुआ, ये दिस वाज इन 15th सेंचुरी, 1528 में ये हुआ था। तो उसके बाद 500 साल तक ये जो लड़ाई, ये हमारे हिंदू भाई जो भक्त, राम भक्त और बाकी हिंदू भाई ये लड़ते आ रहे थे, अपनी जान गंवा करके। कुलों की कुलों ख़त्म हो गए। एक घर में कभी कभी 2-2, 4-4 बच्चे जो हैं वो ख़त्म हो गए। और जो ये गोधरा कांड हुआ था, उसमें भी कार सेवक ही जा रहे थे, उस ट्रेन को जला दिया गया था। वो कार सेवक फ्रॉम गुजरात टू अयोध्या जा रहे थे, तो रास्ते में ही उस ट्रेन को आग लगा दी गई थी। और आग लगाने वाले तो पाकिस्तान भाग गए, पर यहाँ पर क्या है कि जितने भी भक्त लोग हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। उसमें हमारे मोदी जी भी हैं, उनको बहुत यातना झेलनी पड़ी। तो जो भगवान का रास्ता है ये कोई इतना आसान नहीं होता। इस रास्ते पे हम अपनी जान हथेली पे लेकर के चलते हैं। और फिर ये कहा गया कि ये जो मंदिर है, ये हमारे जो शंकराचार्य, सो कॉल्ड शंकराचार्य, या देखो शंकराचार्य वो होते हैं जिनकी जो मन की स्थिति है वो ईगोलेसनेस स्टेट में हो। अगर ईगो ही है कि हमसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम ही करेंगे तो वहाँ ये होगा वो होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले से नियति में, यूनिवर्स में तय है किसने क्या करना है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मंदिर नहीं बना सकता। ये पहले से ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एक संत हैं। और मैं अशोक जी को बोल रही थी कि वो जब चले हुए आ रहे हैं तो मुझे उनमें महाराज जी के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे महाराज जी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे ये बात बोली भी है कि हमें ऐसा लगता है जैसे वो, एक दिन तो हमारे करीम नगर में एक भक्त हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, गुरु माँ वो महाराज जी तो वहाँ शिलान्यास कर रहे थे, तो आप कहाँ थी? तो मैंने हंस के कहा मैं पीछे भीड़ में बैठी थी। तो उन्होंने कहा वो मैंने महाराज जी को जब देखा तो मैंने वहाँ 5 लाख रुपए की डोनेशन भेज दी। तो मैंने हंस के कहा रामगढ़ में तो आपने 1 रुपया नहीं कभी भेजा। तो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि महाराज जी शिलान्यास कर रहे थे, वो बुजुर्ग हैं काफ़ी, तो वो करीम नगर वाले अपने हाँ हाँ जी, गौरी शेट्टी, यस गौरी शेट्टी। तो मुझे कहते वो महाराज जी शिलान्यास कर रहे थे ना, तो मैंने उसी टाइम बेटे को बोला 5 लाख रुपए भेज दो, अपने महाराज जी वहाँ बैठे हैं। और वो रो रहे थे, उनके अश्रु मुझे सुनाई दे रहे थे टेलीफोन पे। तो मैंने महाराज जी को उससे पहले ही कहा, मैंने कहा महाराज जी ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी नहीं, वो आपका ही रूप वहाँ शिलान्यास कर रहा है। तो इतने में उनका फ़ोन आ गया। तो मैंने महाराज जी को हंस के कहा, महाराज जी 5 लाख रुपए का हमें तो नुकसान हो गया है। नहीं, ये बात नहीं। राम मंदिर में महाराज जी ने भी बहुत कुछ भेजा। तो
वो महाराज जी का ही स्थान है, अपना ही स्थान है। भगवान जो हैं वो हम सबके हैं। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात शायद आपने नोट की हो या ना हो कि इनकी जितनी भी इंसिडेंट्स राम मंदिर की हुई, उस दिन देव उठानी एकादशी थी। देव उठानी एकादशी वो होती है जब भगवान विष्णु 4 मास के बाद लंबी निद्रा से बाहर आते हैं, उसको देव उठानी, वो बड़ा ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है जब सूर्य देव दक्षायन से उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं। तो इस समय को बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। मैंने पहले भी आपको बोला कि इस टाइम पे ही सारे अच्छे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली राम मंदिर के लिए, देखो बलिदान तो देना ही पड़ता है, कुछ भी करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो उस दिन भी देव उठानी एकादशी थी। और जो भगवान के लिए अपनी जान देते हैं वो भगवान के चरणों में सीधे समर्पित हो जाते हैं। और 9 नवंबर 1989 को जिस दिन विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार शिलान्यास किया, जब बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था, उस दिन भी देव उठानी एकादशी थी। और जिस दिन फैसला आया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन भी 9 नवंबर 1999 को देव उठानी एकादशी थी। तो ये संयोग कैसा है कि भगवान राम भगवान विष्णु का ही रूप है। और देखो उस दिन जो देव उठानी एकादशी का ये तीनों दिन एक संयोग होना, ये कोई ऐसे है। इसीलिए जब ये शिलान्यास अभी मोदी जी ने किया और फिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, तो पूरा वर्ल्ड राम में हो गया। तो ये जो संयोग बनते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उस टाइम भी कई जन्मों पहले हम होंगे इस धरती पे जब राम मंदिर था और इतना विध्वंस हुआ। अभी हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोग कोरोना काल में चले गए, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। तो इसको कोई छोटी चीज़ ना समझें। मुझे याद है जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये इतने संत प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो इनको इनके पीछे क्यों पड़े हैं ये? तो महाराज जी ने कहा ये पक रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी ये किस चीज़ के लिए पक रहे हैं? कहते ये आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगे और ये इंडिया के प्रधानमंत्री होंगे। ये बात है करीब करीब 2002 के करीब ये बात हुई थी, गोधरा कांड हुआ था। उसके बाद चलते चलते केस 2005 2006, तो आई वॉज इन यूके एक्चुअली एट दैट टाइम। तो महाराज जी मेरे पास आए हुए थे, तो मैं न्यूज़ वॉच कर रही थी महाराज जी के साथ बैठ के। तो ये बातें चली। तो देखो महाराज जी ने उस टाइम ही ये जो भविष्यवाणी की थी, आज वाकई ही पूरा वर्ल्ड, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक संत वृत्ति में होकर के तो हमें लीड कर रहा है। क्योंकि देश है तो हम हैं। अगर हमारा देश कमज़ोर है या हमारी लीडरशिप कमज़ोर है तो हम कहीं नहीं है। देश तरक्की तभी करेगा अगर आप जीएसटी दोगे। ये जो जीएसटी के लिए आपको डराया जाता है, अगर आप जीएसटी नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा? जो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स चोरी करके या पैसा गवर्नमेंट का मार के तो अपना घर तो बना लें, पर घर तो तभी रहेगा ना जब देश रहेगा। अभी अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में लीडरशिप कमज़ोर थी, उनका प्राइम मिनिस्टर भाग गया और पीछे से लोगों को जो इतनी रिच कल्चर जिनका था, जो लोग बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे, जिन्होंने जीएसटी चोरी की होगी, तो उनको घर छोड़ने पड़े। तो ये जो हम पर्सनल अपना छोटा सा बेनिफिट देखते हैं ना,
ये नहीं देखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि जब सुना कि देखो जी मंदिर नहीं बनता तो अस्पताल बनते, मैं कहती हूँ कि आपके संस्कार ठीक होंगे, मंदिर में माथा टेकोगे, आश्रम में आओगे, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि जब हम आश्रम में या मंदिर में जाते हैं तो हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो हमें बीमार पड़ने ही नहीं देते। और जब हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, आश्रम में या सत्संग में या मंदिर में माथा टेकने नहीं जाते, तो हमारा जो मन है वो चिंताओं से ग्रस्त रहता है, हमारी जो ऊर्जा है उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती। इसीलिए ये जो चीज़ें आप सुनते हैं ना, ये जो बेबाक बयानबाजी, इनका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को समझ ही नहीं है कि भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपके संस्कार नहीं होंगे, आप में संस्कार नहीं होंगे, तो फिर बच्चों में भी संस्कार नहीं होंगे। आज गुरु माँ जिसको आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब पिताजी की कृपा से ही है कि पिताजी ने ये संस्कार डाले, एक एक बात बताई। ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये पिताजी ने ही मुझे बताई हुई हैं, जो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। अब जैसे भगवान शिव के जो मेन 7 मंदिर हैं, फ्रॉम केदारनाथ टू रामेश्वरम, इसका डिस्टेंस 2383 किलोमीटर्स है। फ्रॉम केदारनाथ, दैट इज़ इन उत्तराखंड, रामेश्वरम अप टू रामेश्वरम। तो इतना दूर ये दोनों मंदिर हैं। और उसके बीच में कालेश्वरम, मुक्तेश्वरम, ये तेलंगाना में है। वो जो कालेश्वरम मुक्तेश्वरम है, वो 2 शिवलिंग एक ही पेडस्टल पे हैं। श्रीकालहस्ती ये आंध्र प्रदेश में है, और नटराज चिदम्बरम ये तमिलनाडु में, और ये जो है अपना अम्बकेश्वरम ये भी तमिलनाडु में है। ऐसे करके ये 7 मंदिर हैं, जो एक है अन्ना कवल, अन्नामलाई, ऐसे मंदिरों के नाम हैं। तो ये इनका जो लॉन्गिट्यूड है, आप हैरान होंगे, 79 डिग्री ईस्ट है इन 7 मंदिरों का, जबकि इसमें डिस्टेंस 2383 किलोमीटर्स है, पर इनका लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री पॉइंट समथिंग ईस्ट करके इनका लॉन्गिट्यूड है। अब आप देखें कि तब इन 4000 ईयर्स में ये कैसा आर्किटेक्चर होगा, कैसे तब ये जोग्राफिकली इन्होंने एक ही लॉन्गिट्यूड रखा है। तब तो जीपीएस भी नहीं था, तब जो आर्किटेक्ट होंगे या हमारे सेज या ऋषि मुनि होंगे जिन्होंने इन मंदिरों को तब बनवाया, 79 डिग्री का जो मेरिडियन लाइन है, ये एक सेक्रेड लाइन होती है जिसको शिव आकाश रेखा बोला जाता है। तो उसका इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है 79 डिग्री का, इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इस एंगल पे जो भी मंदिर बनेगा उसमें पॉजिटिविटी, उसमें एनर्जी कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये सारे जो मंदिर हैं, इसमें 5 मंदिर ऐसे हैं जो पंचभूता, जैसे धरती, पानी, आग, आकाश, हवा, उनको ध्यान में रखा। जैसे श्रीकालहस्ती है, ये आंध्र प्रदेश में है, वो हवा को सिग्निफाई करता है। तो ये अपना ये जो है दूसरे मंदिर हैं, उसमें ये 5 मंदिर, जैसे नटराजा मंदिर है, ये आकाश को करता है। somebody is helping me from there। तो ये इस तरह से
थिरुअन्नाकवल ये पानी को सिग्निफाई करता है, थिरुअन्नामलाई ये फायर को करता है सिग्निफाई। तो इस तरह 5 तत्व जो हैं उनको सिग्निफाई किया गया है। तो ये तब हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने ये जो मंदिरों को मेरा कहने का मतलब बनाया था कि वहाँ जाकर के इंसान की जो ये ऊर्जा है ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी वहाँ बैठने मात्र से ही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, अंग्रेज़ लोग आए तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को देखा, बड़ी बड़ी उनका आर्किटेक्चर देख के वो हैरान हो गए। पर कुछ तो उन्होंने नेगेटिव बोलना था, तो उन्होंने कहा कि अरे इतने बढ़िया मंदिर बना करके, लुक एट दीज टेम्पल्स, देयर डोर्स आर सो शॉर्ट एंड दे डोंट हैव एनी विंडोज, सो दे आर सो अनहाइजीनिक। तो बहुत सारे हिंदू भाई बहन जो है वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए ये बात सुन के। तो फिर उन्होंने कहा लुक एट अवर चर्चेज, buildings are quite huge and even doors and windows are quite big, so that is very hygienic। तो थैंक गॉड उनको सुन के मंदिरों में खिड़कियां नहीं निकाल दी और दरवाजे ऊंचे नहीं कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम मंदिरों में बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, एज यू आर सिटिंग हियर, तो भजन कीर्तन का मतलब क्या है कि आपकी जो साउंड है, पॉजिटिव साउंड, वो जब सीधे निकल करके सामने दीवार पे टकराती है तो टकरा करके 90 डिग्री का एंगल लेकर के स्वास्तिक बना देती है, स्वास्तिक। तो अगर खिड़कियां दरवाजे बड़े बड़े होते या खिड़कियां होती तो फिर तो वो चीज़ ना होती, तो उसका फ़ायदा वहाँ बैठे हुए भक्तों को नहीं मिल सकता। दिस इज़ द रीज़न जब महाराज जी ने ये अपना छोटा सा शिव मंदिर बनाया, इसमें भी जो दरवाज़ा है आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के सिर फूट जाते हैं तो वो नीचे झुक करके जाना पड़ता है। देर आर मैनी रीजन्स। एक तो भगवान के पास झुक के जाना चाहिए। जब हम झुकते हैं तो हमारे सरसहार में जो ऊर्जा है वो भरती है। जब भी हम किसी को माथा टेकते हैं ना, जैसे महाराज जी आते हैं तो आप झुकते हो, मैं आती हूँ तो आप झुकते हो, तो जब हम माथा टेकते हैं तो जो संत महात्मा या हमारे बड़े लोग होते हैं उनसे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए ये जो छोटे मंदिर का द्वार होता है ये कारण भी है, छोटा रखा जाता है कि अंदर से जो मंदिर में ऊर्जा भरी है वो हमारे भीतर आ जाए। ऐसे ही जो घंटा लगा होता है तो घंटे की जो साउंड है ये आपके ब्रेन की जो लेयर्स हैं उनको लेयर्स को, क्योंकि विद द टेंशन विद स्ट्रेस वो लेयर्स जो हैं वो उनकी हारमोनी ठीक नहीं बैठी होती। तो जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा बजा करके क्या करना होता है, आपने आँख जोड़ के, आँख बंद करके, मूंद के थोड़ा सा वहाँ खड़े रहना होता है। बिकॉज उसकी जो घंटे की आवाज़ टन धीरे से ऐसे बंद होती है तो वो आपकी ब्रेन की लेयर्स को सिंक्रोनाइज कर देती है। क्यों? तैयार करती है to imbibe the positive energy from the temple, from Satguru. So this is the reason कि there is a big घंटा। You know, हर चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस है, बिना कारण कुछ भी नहीं है। अभी ये जो श्री राम मंदिर बना है ये नगाड़ा, इसका नगाड़ा शेप का बनाया गया है। तो इस तरह से हर शेप के पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 79 डिग्री एंगल, ये एंगल भी बड़ा सेक्रेड माना जाता है। दैट मीन्स के दिस एंगल, दिस लाइन दैट कनेक्ट दिस कोर ऑफ द अर्थ टू द कॉस्मोस, वो एनर्जी को आपस में कनेक्ट करता है। सो दिस एनर्जी जो कि हमारे भीतर भी उतनी है, और हमारे भीतर भी हम भी 5 भूतों के बने हुए हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी 5 भूतों की है। सो व्हाट इज आउटसाइड दैट इज इनसाइड, यू नो। सो दिस इज द रीजन दैट वी नीड टू गो टू द आश्रम, we need to go to the temple,
वी नीड टू गो टू द भगवान के घर में जा कर के अपनी थोड़ी सी शांति हो जाती है, बिकॉज ईच टाइम इट्स नॉट ईजी टू कम हियर. सो ड्यूरिंग वेन एवर यू गेट टाइम, so you please go to the nearby temple and you sit there and remember your Satguru. अब बहुत से लोग they ask me the question, Guru Ma, before coming here we used to worship Lord Shiva, we used to worship माँ दुर्गा, we used to worship this भगवान, अपना जो भी आप पूजा जिसकी भी करते हो, तो should we stop that? Why would you stop that? Because only that your deity, your God, your energy, that has brought you here. So why would you stop there? No need to stop that. Whatever you are doing, you do that. You have temples in your houses, keep that. And you keep Maharaji's photo as well there. Because महाराज के पास आप इसलिए आते हैं कि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो आपको बोल के नहीं बता पाती, एंड यू डोंट हैव दैट मच एनर्जी टू अंडरस्टैंड. अपनी बात को ना आप कह पाते हो ना सुन सकते हो, बिकॉज सूक्ष्म नाड़ी या हमारी ईरा पिंगला नाड़ी वो सबकी एक्टिवेटेड उतनी नहीं होती, उतनी एनर्जी नहीं होती. दिस इज़ अ रीज़न वी गो टू अवर सतगुरु, कि हम गुरुजी से बात को सुन करके तो सारा करें. सो नो नीड टू अबॉलिश एनीथिंग, यू जस्ट, हमने उसमें अटकना नहीं है, पर घर में मंदिर तो होना ही चाहिए. कितना अच्छा लगता है जब हम जोत जलाते हैं, यू नो, घर में आपने फोटो रखी है अपने भगवान की, सतगुरु की, उस सतगुरु की भी उसके साथ ही रखते हैं. तो इसलिए किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है. आप पूजा करते हैं, घर में आप एक स्थान सेक्रेड बनाया होता है, आते जाते आप नमन करते हैं, सुबह बैठ कर के थोड़ी देर पूजा करते हैं, तो कितना अच्छा सारा दिन पूरा अच्छा बीतता है. और एक स्थान घर में तो होना ही चाहिए कि सारे स्थान आपने रखे हुए हैं, एक कॉर्नर तो ऐसा होना ही चाहिए जहाँ बैठ कर के आप भगवान की, सतगुरु का नाम जाप कर सकें. तो ये हर चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है, चाहे हम तिलक लगाते हैं, तिलक का भी सिग्निफिकेंस है. बिना कारण सनातन धर्म में कुछ नहीं, और हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारा जो शुरुआत है वो सनातन ही है. उसके बाद ये जो पंथ होते हैं ना, पंथ, दे आर पाथवेज, यू नो, ये पाथवेज होते हैं. तो पाथवेज कहाँ जाते हैं? इवन राधा स्वामी, दिस इज अ पंथ, सो दिस इज अ पाथ. देखो, पाथ बनते बिगड़ते रहते हैं, पर वो जो भगवान का नाम, वो जो यूनिवर्स है वो एक है. तभी तो कहते हैं भगवान एक है, कहते नहीं है, सब कहते हैं भगवान एक है. हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सो कॉल्ड लीडर्स, धर्म गुरु, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बांट दिया. किसी ने आपको राधा स्वामी बना दिया, किसी ने आपको कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, बट आपको उसका जो सार है उसको तो पकड़ना पड़ेगा ना. कब तक आप अंधविश्वास में जियोगे? हाउ लॉन्ग? अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए. और रही बात हमारे काम बनते या बिगड़ते, देखो हमारे कर्मास हैं, कर्मास का भोग हमें भोगना ही पड़ेगा. जो इस संसार में आया है उसने जाना है, और जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं. इसी एनर्जी में फिर से रम जाना है. अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध जो हैं, फिर से आपका जन्म हो जाना है, फिर से आपने इस धरती पे आ जाना है. कभी आपने माँ बेटी बन के, कभी बाप बन के, कभी बेटा बन के, कभी दादा बन के, फिर से आगे वो चक्कर चलता रहता है. पर मुक्त अवस्था में हम जीवंत रह कर के ही मुक्त अवस्था में जा सकते हैं. मुक्त अवस्था का ये मतलब नहीं इसको शरीर को मिटा के ही मुक्त अवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं है. जीते जी इन सारी चीज़ों से, रिश्तों से डिटैच होकर के सेवा करना. अगर पुत्र पिता की सेवा कर रहा है तो उसको भगवान मान करके सेवा करे. अगर पुत्री माँ की सेवा कर रही है या पेरेंट्स की कर रही है, माँ बाप को तो दुख देते हैं, उनको तो वाकई नहीं हम सुनते. तो जब मूर्तियाँ या मंदिर या कुछ, वहाँ हम जा के सुख मांगते हैं, उनको हम सुनते नहीं हैं, उनकी हम सेवा नहीं करते हैं. बहुत से लोग यहाँ भी आते होंगे, बूढ़े बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ के आते हैं, उनको
उनके पास आप प्यार से बैठा करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उनको सुना करो, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको अपने मन में उतारो। दैट इज़ द ट्रू वे टू रीच टू गॉड। वो एक सच्चा रास्ता है। तो ये जो अच्छा, दूसरा आपको ये चीज़ें हम बार बार बताते हैं कि साफ सफाई पे मैं इसलिए एम्फेसिस देती हूँ कि अगर बाहर साफ होगा तो ही हमारा अंतरतम जो है साफ रह सकता है। अगर बाहर सफाई नहीं रखते ना हम घरों में भी बड़ा, तो उससे क्या है कि ये जो राहु केतु होते हैं ये आपको खराब करते हैं। राहु केतु होते हैं, मैं मानती हूँ इन चीज़ों को। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये एक विद्या है, ये एक विद्या है। जैसे 12 घर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ये सारी विद्या हैं। देयर इज डिटेल्ड स्टडी। तो ये कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है, इसलिए हम ही अपने ग्रह खराब करने वाले हैं, हम ही ठीक करने वाले हैं। तभी जब आप लोग मेरे सामने बैठे होते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि देखो मुझे ये ऑरा व्हाट इज़ ऑरा? आकाश तत्व। ये जो आप हमारा मेरा भी ऑरा है आकाश तत्व। ये जो आकाश तत्व है ये कैसे ठीक हो सकता है? जब हम सारी अपनी जो जीवन है उसमें सच्चाई उतारते हैं कि कोई हमें देखे या ना देखे, हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने सतगुरु को समर्पित रहना है। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सत्संग? बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल गैदरिंग जो होती है जिसमें सतगुरु महाराज हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। एंड मैनी टाइम ऐसे होता है हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो सत्संग जो होता है उससे कही हुई कई बातें हमें जीवन से, हमारी जीवन की तकलीफ़ों को ख़त्म करती है। इसलिए हम सत्संग में होते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। बहुत सारी चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। सो बेसिकली हमने अपनी जो बेसिक नेचर है, बेसिक चीज़ें, उनको अपने आप ठीक करना है। अपने टीचर आप खुद बन जाओ, कोई बाहर से टीचर नहीं होता। खुद अपने आप को सुधारो, ठीक करो, सो दैट स्लोली 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 हम एनलाइटन हो जाए। एनलाइटनमेंट जो होनी बहुत ज़रूरी है। और उसमें ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं तो ही एनलाइटन होना है, खुली आंखों से भी एनलाइटेंड रहो। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आंखें खोल के आप देखो, सुनो, अपने कान खुले रखो और भगवान का जो नाम है उसको लेने का मतलब ये नहीं कि मैं मेरा। सबका सुख मांगो, दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचो जितना अपने बारे में। ऑटोमेटिकली आपके कर्मांश ठीक होने लगेंगे। ठीक है, आप सबको मेरा प्यार। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो और सत्संग में आया करो। राधा स्वामी। माँ ने कहा सत्संग में आया करो। मैं पूछता हूँ क्यों आया करो? ये सवाल आपके लिए है, आपको पूछना चाहिए। आप क्यों यहाँ बैठे हैं? सर्दी का मौसम है, आप दूर दराज इलाकों से आए हो, अलग अलग ढंग से सफ़र करके आए हो। कोई परसों आए, कोई कल आए, कोई आज आए। सत्संग में बैठते हो, आपकी श्रद्धा है, मुझे कबूल है, लेकिन सवाल बना है, वैसे ही बना हुआ है सवाल कि क्यों आते हो? बड़ा अच्छा किया, माँ ने कह दिया सत्संग में आ करो, तो अब तो ज़रूर आओगे, क्योंकि माँ का हुक्म है।
क्यों आते हो? मत आओ, घर में बैठो। अपने घर का आराम छोड़ करके चले आते हो यहाँ। जब भी अनाउंस होता है सत्संग, देखो मैंने सबसे कहा है, अलग अलग भी कहा है और सामूहिक तौर पे भी सबसे कहा है, बार बार कहा है कि अगर तुम्हें प्राप्ति नहीं है तो तुम ना आया करो। जहाँ कोई प्राप्ति नहीं है वहाँ अपना समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है। समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कितना कीमती है समय। भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, कल का पता नहीं। हर रोज इस संसार से लाखों लोग चले जाते हैं, और लाखों लोग आ जाते हैं। ये ट्रैफिक चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चलता रहता है। इसका क्या अर्थ है कि समय तेजी से भाग रहा है, इसको गंवाना नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो। गंगा बह रही है, इससे पहले कि अकाल पड़ जाए और गंगा भी सूख जाए, तुम झुक जाना, अंजुलि में पानी भर लेना, अपनी प्यास मिटा लेना। प्यास मिटा लेना, बार बार कह रहा हूँ। वो इंसान नहीं है जो इस जगत में आकर के प्यासे का प्यासा ही लौट जाए। क्या फायदा? क्या किया? मालिक ने मेहर की है, गंगा बहा दी। गंगा से तृप्ति नहीं है तो दूसरी नदियां बहा दी। कोई एक नदी नहीं है इस धरती पर, इस वातावरण में, इस संसार में, इस सृष्टि में नदियों की कमी नहीं है, जल स्रोतों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, सतगुरुओं की कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिस एनलाइटनमेंट की बात हमारी गुरु माँ अभी कर रही थी आपसे, वो क्या है? क्या है एनलाइटनमेंट? ये कौन सा खिलौना है? हमने तो नाम नहीं सुना। मैं शब्द और प्रकाश की बात करता हूँ, वो भी तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाती है कि कौन सा शब्द, कौन सा प्रकाश। ये प्रकाश है, ये जगमग जगमग कर रहा इस हॉल के अंदर, बाहर प्रकाश है। और शब्द, शब्द ही शब्द है, भरा हुआ है ये संसार शब्दों से। तो वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा प्रकाश है? वो प्रकाश है जो तेरी बिजली पैदा नहीं कर सकती, जो ये साधन बनाए हैं रोशनी के, उनसे वो
प्रकाश नहीं होता। वो प्रकाश तुम हो, तुम स्वयं हो। और वो शब्द भी तुम स्वयं हो, बाहर नहीं है। ये बाहर जितने शब्द हो रहे हैं इनसे टूटना पड़ता है, बाहर के प्रकाशों से मुड़ना पड़ता है। इनसे लौट आओ, ये जो प्रकाश दिखाई देता है इससे भी लौट आओ। शब्द जो गूंज रहे हैं संसार में, शब्द ही शब्द है। कोई पगध्वनि है, कोई हथौड़ा चला रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई बात कर रहा है, वार्तालाप चले हुए हैं। कहीं पे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, तलवारें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, बम फट रहे हैं। ये सब शब्द है। कौन सा? वो शब्द जो नश्वर है, जो नाशवान है, और ये बाहर का शब्द है। जब भी हम शब्द की बात करते हैं तो इस शब्द की बात नहीं करते हैं जो सांसारिक है। इसलिए इस शब्द से टूटना पड़ता है। इससे मुड़ो, इस शब्द से छूटो, इस शब्द से अपने कान बंद करो। ये शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए। जब ये सब सुनना बंद हो जाता है तो तुम हैरान होगे कि एक शब्द सुनाई देता है, फिर वो इलाही शब्द, वो शब्द जो सनातन है, वो शब्द जो सदा से है, जिसके कारण ये पृथ्वी खड़ी है और घूम रही है, जिसके कारण तुम हो, तुम्हारा जीवन है, जिसके कारण इंसान की उत्पत्ति हुई है, उसी का पता नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि जिससे तुम निकले हो, जिसके कारण तुम्हारा वजूद है, जिसके कारण तुम सुन सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम खा पी सकते हो, तुम लड़ झगड़ सकते हो, जिसके कारण उसका पता ही नहीं। वो पता ही नहीं, उसके बिना ही आते हो, उसके बिना ही चले जाते हो। ये किस्सा है जिंदगी का। ये खेल चलता रहता है, इसीलिए इसको खेल कहा है। ये खेल ही खेल है बस, इसमें कोई दम नहीं है। और जब तक ये खेल ही खेल है, तुम्हारे लिए ये सार्थक ना हुआ, तुम्हारे लिए ये कोई अर्थ लेके ना उतरा, तब तक जीवन खोखला है, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं है। और मैं तो तुम्हें इससे आगे का रास्ता देता हूँ। मैं कहता हूँ शब्द आ गया, प्रकाश आ गया, तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो गया। आंखें बंद करते ही एक ऐसा प्रचंड प्रकाश जो ना गर्म करता है तुम्हें, ना गर्मी देता है, ना रोशनी देता है, लेकिन वो प्रकाश इतना विराट है, इतना बड़ा है, वो वजूद है जिंदगी का, सृष्टि का, उसी से निकला है सब। और शब्द कई बार साथ ही शब्द, उस प्रकाश के साथ ही शब्द आता है। नहीं तो धैर्य रखना, प्रकाश और उसके बाद शब्द, शब्द भी साथ ही चलने लगता है। मैंने तुम्हें शब्दातीत अवस्था की बात की है। इस शब्द को भी लांघ जाओ, पार कर जाओ।
इसके पार, इसके पार, प्रकाश के पार जाना है। पार क्या है? पार आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, न शुरुआत है न अंत है। जो परम आनंद है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, वो केवल परम आनंद की अवस्था है। और ऐसे आनंद की अवस्था है कि तुम्हारा रोम रोम आनंदमय हो जाता है। तुम महकने लगते हो, तुम चमकने लगते हो, तुम खिलने लगते हो, तुम चहक चहक के संसार को, सारे को फल्लावित कर देते हो, पल्लावित कर देते हो। नई कोंपलें आने लगती हैं, नए फूल खिलने लगते हैं, नई बहारें दस्तक देती हैं हर द्वार पर। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन इस संसार के हर जीव के द्वार पर दस्तक दे वो बहार। वो बहार क्या मूल्य है जीवन का? उस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, इस पृथ्वी पर भेजा, और अगर जीवन में दुख ही रहा, दुख था, दुख है, दुख रहेगा, अगर इसी अवस्था में चले गए तो क्या किया? तो क्या हुआ? वो बनाने वाला तुम्हें, वो भी शर्मिंदा होता है, वो भी बैठता है दबक कर, कहता क्या करूं मैं? इंसान से पूछता है, इंसान मैं तुझे क्या करूं और क्या बनाता मैंने तुम्हें सब दे दिया, सब दे दिया। यहाँ पर भजन गाया गया, नीरजा ने गाया, नीरजा पंडित ने गाया, आपने तालियां बजाई। मुझे शक्ति दो, सन्मति दो, दो दो, मिला नहीं? अरे कब तक कहते रहोगे दो 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 दो? ना, डोंट पुट योर लॉर्ड इन शेम। अपने परमात्मा को शर्मिंदा मत होने दो। उसने क्या नहीं दिया है? भक्ति तेरे पास, सन्मति तेरे पास। अगर तू कुमति में चला जाता है तो उसका दोष किसका है? किसने तुम्हें कुमति में डाल दिया? क्यों डाला? क्यों गए? क्यों सरके उधर? विवेक नहीं है? उस मालिक ने तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें प्रज्ञा दी है, तुम्हें सोचने समझने की शक्तियां दी हैं। तुम क्यों बहक जाते हो? मन के हाथों क्यों डोलने लगते हो? क्यों निकल जाते हो फिर कुराहों पे? राहें जो साफ और सीधी हैं, जो चमकदार हैं और जो स्वच्छ हैं, उन रास्तों को छोड़ करके तुम क्यों गंदगियों में निकल जाते हो? सत्संग इसीलिए है तुम्हें सावधान करने के लिए कि बचो बचो। तुम्हें स्वच्छतम अवस्था में उस द्वार के पार जाना है जहाँ केवल आनंद है।
अगर तुमने उस आनंद को ना पाया तो मेरे जीने का, मेरे सांस लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लानत है मेरे ऊपर, मैं अपने पे लानत भेजता हूँ, इस शरीर पे। ये जो शरीर है, मेरे आने का क्या फायदा हुआ? किसने फायदा उठाया? कौन है वो? मैंने कितने यहाँ पर रखे तुम्हारे ये मेडिटेशन कैंप, ये ध्यान शिविर लगाए, उनमें बहुत कुछ कहा। सत्संगों में मैं बहुत कुछ कहता हूँ, जागो। कब जागोगे? जागो, अभी जागो, अभी, इसी समय, कल नहीं। कल होता नहीं, कल कभी आया नहीं, आज तक कल कभी नहीं आया। कल जब भी आएगा, आज बन के आएगा, अब बन के आएगा। इसलिए आज, अभी, इसी समय, here and now is the time. Here and now is the time. ये नहीं कि घर जाके करेंगे, ये नहीं कि दुकान पे जाके करेंगे, ये नहीं कि लौट के जाएंगे जब, तब कुछ होगा, तब शुरू होगी बात। बात शुरू हो चुकी है, तू पीछे रह गया है। यहीं बैठे बैठे ध्यानस्थ हो सकते हो, यहीं बैठे बैठे बरसात हो सकती है तुम्हारे इस हॉल के अंदर, उस आनंद की, जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहीं अभी बरस सकता है। मूसलाधार वर्षा अभी तुम्हारे ऊपर हो सकती है। कल का क्यों सोचना? कल तो बहुत दूर है, कल तो कभी हुआ नहीं, कल तो मरा हुआ है ना। जो कल पे जीता है वो कभी नहीं जी सकता, वो मरा हुआ ही है और सदा मरा रहेगा। उसके कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी उम्र भोग ले फिर मरेगा। नहीं, जाग जाओ। मैं मिन्नतें करता हूँ कि जाग जाओ और अपनी मंजिल को पालो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। जाग जाओ, शुरू कर दो अपनी यात्रा। और जब तक मंजिल न मिल जाए, मुड़ना मत, मुड़ के देखना भी मत, दाएं बाएं भी मत देखना, सीधे वो रास्ता रहा, वो सामने रोशनी है, वो सामने शब्द है। सीधे चलते जाओ, सीधे चलते जाओ और रुकना नहीं जब तक मंजिल न मिल जाए। ये कितने हजार साल पहले कह दिया उपनिषदों के ऋषियों ने, कठोपनिषद में। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य। कोई विवेकानंद आया, उसने भी ये दोहरा दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। इंसान जाग जाओ। जागने का क्या अर्थ है? जागने का अर्थ ये है कि अब होश में आ जाओ। जागे तो हो, निद्रा से तो बाहर आ गए हो। अगर रात ख़त्म हो गई है तुम्हारी, कई लोग दिन को भी तो सोते हैं, लेकिन अगर रात ख़त्म हो गई है तो तुम जाग गए हो, लेकिन होश नहीं है। अभी क्या कह रहे थे कि मैंने किया, मेरी ये गलतियाँ माफ़ करो। गलतियों पे गलतियाँ मैंने की, भजन गा रहे हो।
गलतियां कौन करता है? इंसान से कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो ममई वंशो जीवलोके जीव भुक्ता सनातना, क्योंकि वो उस सनातन की औलाद है, उस परमात्मा ने उसको गढ़ा है। वो गलत कर नहीं सकता, वो गलत सोच नहीं सकता, वो गलत बोल नहीं सकता। फिर क्यों गलतियां करता है? फिर क्यों खराबियां करता है, बुरे काम करता है? क्यों करता है? केवल एक कारण से कि वो सोया हुआ है। जाग जाओगे, होश से भर जाओगे, कभी गलत काम नहीं करोगे। गलत काम हमेशा बेहोशी में होता है। तुम बेहोश हो जाते हो, तुम्हें होश ही नहीं रहता है, तुम मन की पकड़ में आ जाते हो और गलत काम कर बैठते हो। फिर भजन बना लेते हो कि हमें हमारी गलतियां माफ हों, हमें इनसे बाहर निकालो। ना, कोई बाहर निकालने वाला नहीं मिलेगा अगर तुमने इस आवाज को ना सुना। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें निकालने वाला। बहुत जल्दी, मैंने पहले भी कहा था, हालात बदलने वाले हैं। हालात बदलते हैं, ना भी उस लिहाज से बदलें तो भी बदलेंगे, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है जगत में। अनित्यम, सब अनित्य है, सब जाता है। जो दिसे सो सकल विनाशे। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, तुम्हारी इंद्रियों के अनुभव में आता है, वो सब नाशवान है। वो सब नाशवान है। जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के पार है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका कभी नाश नहीं होता। वो आनंद की अवस्था कभी नहीं जाती। एक बार उतर आए तो कभी नहीं जाती, और तुम्हारे सारे काम बिना किसी बात के बन जाते हैं। मैं एक शब्द दोहराया करता हूँ ना बाइबल का, वो इसलिए नहीं कि मैं बाइबल मुझे अच्छी लगती है, या बाइबल तो अच्छी है, ये क्रिश्चियंस की किताब है। क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, उसे पूरा सम्मान देता हूँ। लेकिन एक शब्द उसका छू गया मुझे बचपन में, बस उसने सारा सिलसिला बदल दिया। उसने ट्रेन जिस ट्रैक पे जा रही थी, वो ट्रैक ही बदल दिया। तुम्हें बताया मैंने पहले भी। अब ऐसे देख रहे हो, ऐसे सुन रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कई बार, गोष्ठियों में भी, ध्यान गोष्ठियों में भी, वैसे भी सत्संगों में भी एक ही वाक्य था। मैं बहुत छोटा था, उस वाक्य ने मेरा जीवन समाप्त कर दिया। मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं केवल तुम्हारे लिए आ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ अगर एक भी जीव का भला हो जाए, अगर एक भी जीव को रास्ता मिल जाए तो मेरा आना सार्थक हो गया। मेरा आना सार्थक हो गया अगर एक भी जीव को रास्ता मिल जाए। ऐसे ही तुम जब रात को
सोने जाते हो तो सबसे पहले विचार किया करो, अपनी ज़िंदगी पे विचार करो कि आज का दिन कैसे बिताया, क्या किया, क्या गलत हो गया, क्या ठीक हुआ। और सबसे पहले याद किया करो कि क्या कोई एक आदमी ऐसा है जिसके तुमने आंसू पहुँचे हो, कोई एक ऐसा है दिन भर में जिसकी तुमने सहायता की हो, जिसको तुमने खुशी दी हो, जॉय, जिसके भीतर दुख भरा हुआ था, तुमने वो दुख उसका साझा किया हो या उसमें उसकी मदद की हो, किसी किस्म की भी अगर एक भी इंसान को तुमने कुछ दिया है या उसको खुशी दी है या उसको प्रसन्नता मिली है तुम्हारे कारण या उसका कोई काम बन गया है तुम्हारे कारण, तो समझना तुम्हारा दिन सफल हुआ। तो वो दिन तुम्हारा सफल हुआ। हिसाब रोज लिया करो अपने आप से। ये अकाउंटेंट रखे हुए हैं हिसाब किताब के लिए, अपने लिए कोई रखा नहीं जाता। अपने लिए क्या करोगे? जब हिसाब मांगा जाएगा तो किसको दोगे हिसाब, कैसे दोगे? किया ही नहीं, फिर कहोगे मेरे पास तो बिल नहीं है, मैं तो वो भूल गया, मैंने तो वो इकट्ठा नहीं किया था, मैंने तो रोज का रोज पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ना। सोना है ना, नींद है ना, नींद आ गई है ना, जा रहे हो ना बेड पे सोने, 2 मिनट लगते हैं, बैठ जाओ। सारे दिन में तुमने क्या एक भी नेक काम किया है? एक दूसरे आदमी को सहायता पहुंचाई है, दूसरे को। तुम आए क्यों हो इस जगत में? इस जगत में आए हो दूसरे को संवारने, दूसरे का कुछ बनाने, कुछ देने, कुछ करने। परमात्मा दिन रात कर रहा है इस जगत के लिए। वो कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया, मेरा हाथ बटाओ, मेरा हाथ बटाओ। तुम मांगते हो ये मेरा ये हो गया, मेरा वो खराब हो गया, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। दर्द तो रहेगा, दर्द कैसे जा सकता है जब काम ठीक नहीं किए? काम ठीक नहीं किए, जिंदगी दर्द तुमने खुद मोल लिया है। समझो इस बात को। कुछ भी तुम्हारे चाहे बिना नहीं होता है। जो भी होता है तुम्हारे साथ या तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारे अपने कारण होता है। तो करो कुछ ना कुछ। तो मैं तुमसे कह रहा था कि मैं ये अपने आप से पूछता हूँ, जब मुझे आवाज़ सुनाई देती है किसी की तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैं माँ से कहता हूँ कि कोई सत्संग रखा है, कोई सत्संग है? तो नहीं है तो रखो, रखना पड़ेगा। सत्संग सवाल किया था कि क्यों बैठे हो, क्यों आते हो सत्संग में? अगर सत्संग में आने से तुम भलाई के काम ना करने लगो तो सत्संग का कोई मूल्य नहीं। एक ही बात है, एक ही काम है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कोई भगवत गीता नहीं सुना रहा हूँ तुम्हें, ना भागवत का यहाँ चल रहा है बखान।
ना रामायण का पाठ चल रहा है यहाँ, ना किसी दूसरे धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है। अगर तुम आज से ही, अभी से ही ये प्रण लो कि मैं दिन अपना समाप्त नहीं करूँगा कभी भी, मैं सोऊंगा नहीं तब तक जब तक मैं दिन का हिसाब ना ले लूँगा अपने आप से। हिसाब क्या लेना कि क्या कोई मैंने अच्छा काम किया, क्या किसी के आंसू पहुँचे, क्या कोई दुखी था उसको मैंने सुख दिया, क्या दूसरे के लिए मैंने कुछ किया। डूइंग समथिंग फॉर द अदर, जिसको तुम अदर कहते हो, अदर है नहीं, मैंने तुम समझाया हुआ है कि कोई दूसरा नहीं है, यहाँ सब अपने हैं। लेकिन जिसको तुम समझते हो दूसरा, उसका भला किया कि नहीं किया। नहीं किया तो दिन बेकार गया, तो कांटा मार दो, तो ये दिन बेकार गया। हर दिन कोशिश करो, कहीं पे फूल उगा दो, कहीं पे वर्षा कर दो, सूखा है कोई हृदय, उस पे अमृत की वर्षा हो जाए। किसी को अच्छे वचन सुना लो, किसी को सहारा दे दो, गिर रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, उसको हॉस्पिटल पहुंचा लो। कोई वैसे करा रहा है दर्द से, उसको दबा लो, उसको कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, संवारो। वो मुझे आके कहती हैं, महाराज जी क्या करूं, आपने कहा था मसाज कराया करो अपनी शरीर की, क्योंकि दर्दें रहती हैं। तो मैंने मसाज करने के लिए एक आदमी रखा है, लेकिन वो चला जाता है। मैं मसाज की बात करती हूँ, वो भाग जाता है, वो नहीं करता, वो अवॉइड करता है मुझे। मैंने कहा ठीक है, अवॉइड कर दो तो एक और रख लो, तुम्हारे पास 4 पैसे हैं तो मैं एक और रख लो। और सुन रहे होंगे वहाँ बैठे तो क्या कर सकते हो। अगर दूसरा आदमी नहीं सेवा देता है तो नहीं देता है, लेकिन सत्संग बदलता है, सत्संग कीमिया है। सवाल किया था सत्संग में क्यों बैठे हो, सत्संग से बड़ा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, कोई दूसरा औजार नहीं है, कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई दूसरा इसका कोई साधन नहीं है जिससे तुम अपने जीवन को बदल सको। जीवन सारा संसार है, सारा संसार है, घूम लो देख लो। संसार तुम्हें तोड़ेगा, संसार तुम्हें बिट बिट करके थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेगा, संसार तुम्हें रुलाएगा। सत्संग तुम्हें सहारा देगा, सत्संग तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें जोड़ेगा। और बाहर संसार है, मैंने भी देखा है संसार, उतना तुम्हारे से ज़्यादा ही देखा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक को छोड़, वो यहाँ बैठे हैं ना, वो बैठे, वो बैठे, उनको छोड़ के जितने भी तुम बैठे हो, मैंने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है। वैसे भी कोई देश ऐसा नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ और घूमा हूँ।
सरकार के खर्चे पे घूमा हूँ, बहुत कुछ किया है जीवन में, लेकिन उस सारी धूल में मुझे एक अगर कोई सितारा नजर आया है तो वो है सत्संग। सत्संग से मैंने जीवन बदलते देखे, सत्संग से मैंने आदमी गरीब से अमीर होता देखा, सत्संग से मैंने कोढ़ी को, जो कोढ़ी है, जिसको कोढ़ हुआ है, ऐसा रोग जो ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक होता देखा। सत्संग क्या नहीं कर सकता? एक ही जवाब है छोटा सा, सत्संग। मैंने कहा क्या कर सकता है? जवाब है क्या नहीं कर सकता, ये बताओ। सत्संग तुम्हारी जड़ों को सींचता है, तुम्हारी जो मूरिंग्स हैं, जो जड़ें हैं तुम्हारी, उनको सींचता है, अमृत से सींचता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये पर्पस पूरा नहीं होता तुम्हारा सत्संग में आना बेकार है। सत्संग में आते हो तो ये मकसद जल्दी से जल्दी फौरन पूरा कर लो, अभी इसी समय पूरा कर लो। ऐसे करके लौटाता है, ऐसे करके देता है, सबको देता है, ऐसे करके। तुम लेते नहीं हो, तुम बैठे रहते हो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, जैसे आप बैठे हो वैसे बैठे रहते हो। और थोड़ी देर में कपड़े झाड़ के चले जाते हो। हाँ ना, मेरे पे दया करो। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अपने पे नहीं तो कम से कम मेरे पे दया करो, मेरे काम की समाप्ति करो। वो तभी हो सकती है जब तुम ठिकाने पहुंच जाओ, जब तुम्हें तुम्हारा ठिकाना मिल जाए, जब तुम सुखी हो जाओ, पूर्ण रूप से सुखी हो जाओ, आनंद में आ जाओ, जब तुम्हारा कोई दुख न रहे, जब तुम्हारी कोई बीमारी लाचारी न रहे, सबका निदान तुम्हें मिल जाए, सब हो जाए, उस दिन तुम्हारी मंजिल है। उस तुम मंजिल पे खड़े हो और मैं तुम्हें देखूं तो बड़ी परितृप्ति से इस संसार से जाऊं, पूर्ण परितृप्ति से। यही तो एक छोटा सा काम लेके चले थे, छोटे से। वो जो वाक्य है उसी ने बदला। वो वाक्य है, सुन लो, फिर से सुना देता हूँ, भूल गए होंगे या छूट गया होगा। Seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. छोटा सा सेंटेंस बस। Seek ye first the kingdom of heaven. Seek ye first the kingdom of heaven, and all else shall be added unto thee. जो भी तुम मांगते हो, मांगते ही हो, मांगते रहते हो। मैं तो यही देखता हूँ, मांग खत्म ही नहीं होती। जो भी मांगते हो, जो भी चाहते हो, जो भी कामना है, तृष्णा है, या कोई भी किसी किस्म की भी चाहत है तुम्हारी,
वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। एक पहली शर्त पूरी कर लो, क्या? उसको पालो, बस उसको पालो तो सब मिल जाता है। और सब इकट्ठा करने लगो तो सब चला जाता है। तुम पदार्थों के पीछे हो कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये मांग सदा बनी रहती है। पदार्थों के पीछे किसी को परितृप्ति नहीं मिली। परमात्मा के सिवा कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई मंजिल नहीं। और वो बेचारा वो मिला ही हुआ है। हैरानी की बात तो ये है ना, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो मिला ही हुआ है वो नहीं मिलता। वो मिला ही हुआ है और वो नहीं मिलता। अरे कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, किस दुनिया में हो? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, कितनी बार बोला। इस सृष्टि का सृजन करके वो परमात्मा इसके कण कण में बैठ गया, स्वयं बैठ गया। तेरे अंतर्दम में वही बैठा है। अगर वो बैठा ना होता तो तुम हिल भी नहीं सकते, तो तुम देख भी नहीं सकते, तुम सुन भी नहीं सकते, तुम छू भी नहीं सकते, तुम्हारा कोई अंग काम भी नहीं कर सकता, तुम सोच भी नहीं सकते। वो बैठा है, उसी के कारण तुम हो, उसी के कारण तुम हो। और उसी को भूल गए और उसी का पता नहीं है। मैं जब कहता हूं कि वो मिला ही हुआ है तो करना फिर क्या है? मिला ही हुआ है। तुम्हें नहीं मिला ना। भीतर बैठे रहने का क्या फायदा कि तुम्हारी होश में नहीं है, तुम्हारी पकड़ में नहीं है, तुम्हारे काम नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे लिए फजूल है। मिले हुए का अर्थ ये होता है कि वो है लेकिन मुझे होश नहीं है, मैं अवेयर नहीं हूं। जिस एनलाइटनमेंट की गुरु माँ बात कर रही थी, वो एनलाइटनमेंट कुछ भी नहीं है, केवल अवेयरनेस। अवेयरनेस जानते हो, ये इंग्लिश का शब्द है होश। होश 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 सुनाई दे रहा है? होश, होश से भर जाओ, उसके प्रति होश आ जाए। तुम सोए हो, इसीलिए कहा है कि सोए हो, जग जाओ, उसके प्रति होश से भर जाओ। होश आ जाएगी तो वो तुम्हें मिला ही हुआ। तुम हंसने लगोगे, महाराज जी क्यों खेला खेला हमारे साथ है, ये तो मिला ही हुआ था, ये तो मिला ही हुआ था। उसका क्या फायदा, मैंने कहा, मिले हुए का, जिसकी आपको होश ही नहीं है। होश तो संसार की है, जुड़े तो संसार के साथ और दुनिया के साथ, उसका तो पता ही नहीं। जो मूल में है, जिसके कारण सृष्टि है, उसका नहीं पता। सृष्टि का पता है, सब पता है, लेकिन जिसके कारण ये सब है उसके प्रति बेहोश हो, उसके प्रति बेहोश हो। उसको होश में, आपको होश में आने के लिए, होश दिलाने के लिए उस परमात्मा की होश से भर जाओ। इसके लिए सत्संग है।
इसी के लिए सत्संग रखा जाता। एक और छोटी सी बात, ये सोचना, ये मत सोचना कि करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ना, करे करावे सब आपो आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। इंसान के कुछ भी हाथ में नहीं है, सब उसके हाथ में है। हुआ है जो होवत जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, है ना गुरबानी में आता। उसी का हुक्म चलता है, कुछ ना होगा तेरे से, वही करेगा सब। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूक सबके दाता राम। राम सबका है राम, वो अयोध्या वाला राम नहीं, वो नाम राम जो सनातन है, जिसके बारे में हम कहा करते हैं कि राके कहत से नक्सत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार कवाड़। राम के दो है ना हिस्से, रा और म, दो में कर लो इसको डिवाइड। तो रा में मुंह खुलता है, तो मुंह खुलते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं तुम्हारे अंदर से, गए रा के कहने से। और माँ के कहने से फिर मुंह बंद हो जाता है, फिर वो जो दैत्य हैं, फिर वो जो धूर्त हैं, फिर वो जो पाप के खंड हैं, वो प्रवेश नहीं पाते, क्योंकि मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया। वो वाला राम बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अजगर चाकरी नहीं करता, उसको सब मिलता है। और ऐसे पक्षी है, हर पक्षी को भोजन मिलता है। लेकिन हमारा सवाल है कि हर पक्षी को भोजन तो मिलता है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं कोई आके डालता, उसको घोंसले से उड़ना पड़ता है। पक्षी को उड़ान भरनी पड़ती है और दाना दुनका चुनना पड़ता है, फिर उसको मिलता है। अगर निठल्ला बैठा रहे कि मैं बैठा हूँ मुझे भोजन मिलेगा, ये भी एक कहानी मैंने कही थी। भोजन ऐसे भी मिलता है बैठे बैठे बिना किसी काम के, लेकिन ना, ये उसका हुक्म है, मैं नहीं कहता। ये तो परवरदिगार का हुक्म है कि देखो तेरा बाप काम कर रहा है, तू काम छोड़ नहीं सकता। जब बाप काम कर रहा है तो तूने काम करना कैसे छोड़ दिया? काम करना है, करना है। कबीर साहब का वो वाक्य ठीक है, लेकिन उस पे जाना नहीं। जब वो कहते हैं ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। कि किया करने वाला तो वो है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने कह दिया कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कि वो तो उसने संगली डाल रखी है, मालिक ने मेरे गले में, जिधर खींचता है उधर मुझे ले जाता है। मैं तो कुछ नहीं करता, जहाँ बैठाता है वहाँ बैठ जाता। जो देवे सो खाऊं, बेचे तो बिच जाऊं, मीरा कहती है। जो देवे सो खाऊं, बेचे तो बिक जाऊं।
ऐसी निर्भरता, सब वो करने वाला, सब वो ही करेगा। इस बात को मानते हुए भी मैं तुमसे बार बार यही कहता आया हूं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सब करता है, वो सब करता है, लेकिन तुम्हारे लिए हुक्म है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जो करोगे वही प्रारब्ध बनेगा। प्रारब्ध, तुम्हारे प्रारब्ध में जो है, जो नियति में है, वही मिलता है इंसान को। तो वो प्रारब्ध कौन बनाता है? उन्होंने कहा ना कि महाराज जी जैसा प्रारब्ध है वैसा मिल रहा, क्या करूं मैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये जानते हैं कि प्रारब्ध में जो है वही खा रहा हूं, वही पी रहा हूं। तो मैंने कहा प्रारब्ध बनाया किसने? तुमने स्वयं ने प्रारब्ध को बनाया है। हर इंसान ने अपनी किस्मत खुद बनाई है, कोई दूसरा तेरी किस्मत लिखने वाला नहीं है। ये लिखा लिखाई का काम आपने खुद किया है। अब रोते हो? अगर तुम्हें मिल रहा है, तुमने दिया है तो तुम्हें मिल रहा है, सेवा की है तो सेवा मिल रही है, दूसरे को सहायता पहुंचाई है तो आज सहायता मिल रही है। प्रारब्ध इंसान का अपने हाथ में है। तूने अपने हाथों से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से स्वयं अपने प्रारब्ध को बनाया है और उसी के मुताबिक तुम्हारा जीवन चलता है। लेकिन एक आगाह कर दूं तुम्हें कि काम नहीं छोड़ना, काम कभी नहीं छोड़ना। काम छोड़ दिया तो जीवन छूट गया। काम क्या है? काम हर तरह का करते हो तुम, खराब भी अच्छा भी नहीं। कांटे मत उगाओ, फूल उगाओ। काम में कुछ चीजें नोट करनी चाहिए। एक तो है कि मेहनत होनी चाहिए, दूसरी सच्ची मेहनत, सच्चाई से, तीसरी ईमानदारी से, चौथा फलाकांक्षा रहित, फल की आकांक्षा नहीं। अगर तुमने फल रख लिया अपनी मेहनत का, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मैंने फल उसका ले लिया, पहले ही ले लिया तो बाद में कौन देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा। फल लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। मिले ना मिले उस पे ध्यान रहेगा तो काम में गलती होगी। काम पूरी एकाग्रता से, पूरे ध्यान से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करो और फलाकांक्षा रहित, फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, मेहनत से करो। तब तुम्हारा प्रारब्ध वैसे बनता है जैसा तुम चाहते हो। तब तुम्हें किसी को दोष नहीं देना है। सब वही मिलेगा तुम्हें जिसकी तुम्हें चाहा है, जिसकी तुमने इच्छा की है। ऐसे जिंदगियां बनती हैं, ऐसे जिंदगियां बनती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस विकर्मणि ना। काम से नहीं भागा। पलायनवाद तुम्हारा जीवन नहीं होना चाहिए। भाग गए, कोई मुश्किल आ गई, भाग गए,
कोई मुसीबत आ गई भाग गए, नहीं, उसका मुकाबला करो और उसमें मेहनत लगाओ, वो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम्हारा करने का तरीका ऐसा है कि तुम सच्चे हो, साफ हो, ईमानदार हो, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हें सफलता मिलेगी। असफल हो ही नहीं सकते। और उसमें तृप्ति भी आएगी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभाओ ज्याज्यौ ततो युद्धाय युज्यस नैवं पापम अवाप्स्यसि। तू अपने सगे संबंधियों के गले भी काट दे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, सिर्फ एक से एक बात से कि तुमने सच्चाई से, मेहनत से काम किया है, कि तूने फल की इच्छा नहीं की है, तूने अच्छा और बुरा, तुमने सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता, सबको बराबर रख करके काम किया है। तुम असफल भी हो जाओ तो तुम्हें नाराजगी नहीं है, तुम सफल भी हो जाओ तो तुम कोई छलांगे नहीं मारते हो। तुम जो भी है, ये सफलता असफलता तुमने उस पे छोड़ दिया, मालिक पे छोड़ दिया और स्वयं अपने काम में लग गए, कर्तव्यों की पालना में लग गए। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसका हल वो न कर दे तेरे लिए। सारा कुछ हो जाता है, सारी मुश्किलें सहल हो जाती हैं, सारे सवाल हल हो जाते हैं जीवन के, सारी परितृप्तियां तुम्हें मिल जाती हैं अगर तुम सतगुरु के हुक्म पे चलो। बस बात ही कुछ नहीं। और उसका हुक्म को बहुत बड़ा थोड़ा है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बांटता है, रोज़मर्रा की बातें करता है, और वही बातें जो तुम्हारे लिए शुभ हैं, जो तुम्हारे लिए शुभ हैं। और इस बात को कभी भूलना मत कि सबसे पहले काम क्या करना है। सबसे पहले काम वो करना है, उसको पाना है, और वो पाया ही हुआ है। वो पाया हुआ सिर्फ आंखें खोलनी है, सिर्फ आंखें इधर से उधर मोड़नी है, सिर्फ अपनी तवज्जो का रुख इधर से उधर करना है। करते ही नज़ारे हैं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। फिर उस आनंद के मिलने पे ताड़ियां बजा सकते हो। मिल गया। लो, आनंद मिल गया। हाँ, हो गया। अन्नम ब्रह्म, वेदों ने कहा है, हमारे वेदों ने, कि अन्न भगवान है, अन्नम ब्रह्म। तो तुमने आनंद की बात की तो भगवान पीछे कैसे रहेगा? भगवान चला आया। आनंद परमानंदा सबोध स्वम सुखम चर।
आनंद परमानंदा सबोधर स्वम सुखम चर। सुख के सिवा कुछ नहीं है जीवन में। सुखी हो जाओ, ऐसे सुखी हो जाओ कि दुख की कोई झालर भी तुम्हें न छुए। कभी सुख न विसर्जित हो। दुख आए और ऐसे चले जाए जैसे हवा चली जाती है, तुम्हें न छुए, कोई दुख न छुए। सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख। एक काम किया करो। कहोगे मैं बहुत काम बताता रहता, बहुत काम नहीं बताता हूँ। एक काम ये सबको करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले अपनी चारपाई त्याग देनी चाहिए जिस पे सोते हो। मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि झूठ नहीं बोलना, ये कसम उठाओ और सत्य ही तुम्हारे जीवन में रहे, इसका प्रण लो। तुमने लिया होगा और अगर सच्चे भक्त हो तो उसको निभा भी रहे हो कि सच्चाई बहुत ज़रूरी है जीवन में, सत्यता। इस बार मैं कहता हूँ कि तुम ये प्रण लो कि हमने सूर्योदय से पहले चारपाई का त्याग कर देना। उठ जाना और उठ के क्या करना? क्या करोगे? घूमने निकल जाओगे या गीत गाओगे? नहीं, सबसे पहले अपने सतगुरु को याद करो, अपने मालिक को याद करो। जो भी आपका इष्ट है, जो भी इष्ट है आपका, उसको याद करो और उससे कहो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबको सन्मति दे भगवान, सबका सब विध हो कल्याण, सबको सुख शांति हो प्रदान। एक प्रकार से सबका भला मांगना, ये तो हमने शब्दों में बांधा हुआ है। ना भी बांधो तो एक मन के अंदर, हृदय के अंदर एक भावना बनी रहे सुबह उठते ही कि प्रभु सारी कायनात पे भला करना, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, ये भावना लगातार। और दूसरा काम क्या करना? दूसरा सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य देव को नमस्कार करना, ऐसे कर लो। उसके पोस्टर हैं, योग में बताते हैं ना, सूर्य नमस्कार के 13 भी हैं, 12 भी हैं, 18 भी हैं, पोस्चर्स हैं। मतलब उसके आप अपने शरीर के साथ आकृतियां बनाते हो, 12 भी बना सकते हो और 18 भी बना सकते हो। इसकी मिकदार है इसकी, वो हमने समझाया हुआ है।
तो ये जो सूर्य नमस्कार है ये बहुत ज़रूरी है। भगवान सूर्य देव जो आपको जीवन देता है, रोज उगता है, शाम को ढल जाता है बेचारा, सारा दिन आपको रोशनी देता है, सारा दिन आपको जीवन देता है, सारा दिन आपको ऑक्सीजन देता है, उसके प्रति एक सम्मान भाव, एक आदर भाव, उसके प्रति एक प्रार्थना कि प्रभु तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। और जब झुको, उसमें आपका जो आसन है सूर्य नमस्कार में, वो दंडवत है ना, दंडवत प्रणाम करते हो। और जब दंडवत प्रणाम करो तो तब उस मालिक का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु तूने इतना कुछ दिया है, इतनी नियामतें दी हैं, इतनी खुशियाँ दी हैं। प्रार्थना मांग से भरी ना हो, प्रार्थना ही अगर करनी है तो धन्यवाद देने के लिए, मांगने से नहीं काम चलेगा, मांगने से तुम और छोटे हो जाओगे। तो वो करो, और जब झुक जाओ, दंडवत प्रणाम हो, तो तब उस मालिक का शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु तूने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी मेहरबानियों का कोई हिसाब नहीं है, अनगिनत अनंत मेहरबानियाँ, अनंत उपकार तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किया करो। ये दो बातें मैंने आपको और बता दी हैं, कोई ज़्यादा भार तो नहीं है। खुशी खुशी से, खुशी खुशी से और फले फूले अच्छी भावना के साथ सच में शुक्रिया अदा करो। और तुम हैरान हो गए कि तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे अपने आप। तुमने मांगे नहीं, तुमने कहे नहीं, वो होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि जिसका तुम धन्यवाद कर रहे हो, जो कृपाएं दे रहा है, वो उसकी तरफ से कृपाओं का ताला और खुल जाता है, कृपाएं और बरसने लगती हैं। ये रहस्य की बात बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, पता होना चाहिए, अब तक तो होना चाहिए। खुश रहो, सुखी रहो सबका।